फ्रांस में सरकार गिर गई है, मतलब 1 मिनट, अब इमैनुअल मैक्रोन को इस्तीफा देना पड़ेगा? जवाब है नहीं। फ्रांस में राष्ट्रपति नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया है क्योंकि गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गई। चलिए समझते हैं पूरी बात। भारत की तरह फ्रांस में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नाम के 2 पद होते हैं, लेकिन भारत और फ्रांस में बहुत फर्क है। जहां भारत फेडरल रिपब्लिक है, वहीं फ्रांस सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है। मतलब समझिए, भारत में राष्ट्रपति इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं, यानी जनता डायरेक्टली वोट नहीं करती। भारत में राष्ट्रपति स्टेट यानी भारत राष्ट्र के हेड हैं, लेकिन नॉमिनल हेड। रियल पावर्स हैं भारत के प्रधानमंत्री के पास। लेकिन फ्रांस में प्रेसिडेंट को जनता 5 साल के लिए डायरेक्ट वोटिंग से चुनती है, इसीलिए फ्रांस में राष्ट्रपति बहुत पावरफुल पोजीशन है और वहाँ राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट है, यानी मोस्ट पावरफुल। उसके बाद दूसरे नंबर पर पावरफुल पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब आप पॉलिटी तो समझ गए। एक्चुअली फ्रांस की एक्सटर्नल बोरिंग्स यानी कर्ज बहुत बढ़ गए हैं, लगभग 3.5 ट्रिलियन यूरोस, जो इकोनॉमिक आउटपुट का लगभग 116% है, जिससे इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ गई हैं। तो कर्ज को कम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर फ्रांसुआ बायरो ने बजट में 44 बिलियन यूरोस कम करने का अविश्वास प्रस्ताव रखा। एक्चुअली फ्रांस में इस वक्त किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं है, गठबंधन की सरकार है। तो प्राइम मिनिस्टर को लगा कि क्योंकि हम कर्ज कम करने के लिए फैसले ले रहे हैं तो विरोधी भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन प्रस्ताव के सपोर्ट में सिर्फ 194 वोट्स पड़े और अगेंस्ट पड़े 364 वोट। नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार हार गई और सरकार गिर गई। अब प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को 12 महीने में 4th प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना होगा।